ये कहा जा रहा है कि फिर से हर पक्ष हथियार उठाएगा। जब तक नहीं पकड़ेगा तब तक ये ख़त्म तो कंटिन्यू करता जाएगा, क्योंकि वो लोग ऐसे करता रहेगा तो हम लोग भी डिफेंस तो करना पड़ेगा ना। पास में सटा हुआ बर्मा है, बर्मा से भी यूजी ग्रुप्स अंदर में इम्फाल में वैली के इलाके में, जहाँ पे मैतेई ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे मैतेई बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, यूजी ग्रुप्स आ रहे हैं, बैंड ग्रुप्स आ रहे हैं। ये झगड़ा पहले ख़त्म कर लो, उसके बाद में लीगली के मतलब कैसे एनी हाउ करके ऑपरेशन करो और पकड़ो, जो जो नहीं मानता है वो लोगों को पकड़ो। इलेक्शन पे कितना भरोसा है? इलेक्शन अगर होगा तो इससे इलाज निकलेगा इस पूरे दिक्कत का? इलेक्शन तो बचपन से हम लोग इलेक्शन दे के आ रहे हैं। आज मेरा उम्र हो गया 35 ईयर्स ना। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और मेरे साथी विजय इस समय मणिपुर में हैं और इस समय हम इम्फाल में बैठे हुए हैं। मणिपुर लोकसभा चुनाव के आसपास आने का मकसद और मतलब साफ है। एक राज्य, देश का एक राज्य पिछले 1 साल से लगातार तपिश झेल रहा है। वहाँ पे हिंसा चल रही है और इस बीच वहाँ पर इस बात की तस्दीक भी की जा रही है कि उस राज्य में लोकतंत्र जिंदा है, उस राज्य में मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ये सोचते हुए चुनाव आयोग ने 2 तारीखें तय की। पहले फेज में इनर मणिपुर के इलाके में पोलिंग होगी, जिसमें से एक हिस्से को छोड़ दिया जाएगा जो चुराचांदपुर का इलाका है, और चुराचांदपुर समेत आउटर मणिपुर के हिस्से में सेकेंड फेज में वोटिंग होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग भी इस बारीकी को समझता है कि पहले फेज में मैतेई इलाकों में वोटिंग होगी और दूसरे फेज में उन इलाकों में वोटिंग होगी जहां पे कुकी जनजातियों की जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे एक बार और तस्दीक की जाती है लोकतंत्र में, जिसकी हम बहाली की और जिसकी बार बार दुहाई देते हैं कि देश में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मणिपुर अभी भी बहुत सारी वजहों से और बहुत सारे फैक्टर्स के आलोक में अभी भी पूरी व्यवस्था से डीरेल है। अब हम जिस शख्स से बातचीत करना चाहते हैं जा रहे हैं, उनका नाम है लॉन्गजाम मोमोजा सिंह उर्फ विशाल। मैं इस बातचीत में उनको विशाल कह के बुलाऊंगा। विशाल सोशल वर्कर हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, और विशाल मुख्यधारा से जुड़े उन कुछ लोगों में से एक हैं जिनके पास मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के उस पूरे चैप्टर की थोड़ी गहरी समझ है कि जिसमें एक मोटा माटी विद्रोह भी है, एक मोटा माटी पुलिसिंग भी है, एक मोटा माटी मिलिटेंसी भी है, लेकिन उसमें सबको सबसे अधिक ज़रूरी मोटा माटी एक लोकतंत्र की तस्दीक करने की कोशिश भी है, उसका बार बार इसरार भी है। विशाल, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। विशाल, मैं आपसे बेसिक चीज़ें समझना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि जब मैं इम्फाल लैंड किया तो इम्फाल लैंड का बाहर आया तो कई लोगों से मैंने बातचीत की और कुछ अपने सोर्सेज को भी फ़ोन किया। तो अभी पता चल रहा है कि लास्ट टाइम मणिपुर में फायरिंग मार्च के महीने में हुई थी। जी सर। मार्च के बाद अभी तक फायरिंग नहीं हुई है। ठीक है, पहले और दूसरे फेज में पोलिंग है यहाँ पे। इनर में पहले फेज में, आउटर में मोटा माटी, और कुछ इनर के कुछ विधानसभाओं को मिला के सेकेंड फेज में आउटर में वोटिंग है। अब लोग कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन का तापमान बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर है, तब तक मणिपुर में फायरिंग नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही ये कहा जा रहा है कि फिर से हर पक्ष हथियार उठाएगा और फिर से यहाँ पे वो खून खराबा और वो गोली दागना शुरू हो जाएगा। क्या लगता है आपको? यस सर। ये मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, हम लोग का जो लास्ट जो फायरिंग हुआ था जो मार्च महीने में फायरिंग हुआ था, उसके बाद में दोनों समुदाय के बीच में, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच में इलेक्शन अभी आ गया है, एमपी इलेक्शन। ये जो इलेक्शन की वजह से अभी बिजी है क्या है हम ये तो बोल नहीं सकते, लेकिन अभी ये जो अभी शांति का माहौल जो चल रहा है उसमें ऐसे हमेशा शांति का माहौल मैं तो आना चाह रहा हूँ। ये तो शांति का माहौल ऐसे जो अभी जो झगड़ा जो हम लोग का जो काफ़ी टाइम जो 1 साल से हम झगड़ा करके आया था, लेकिन ये जो झगड़ा अभी आजकल थोड़ा लड़ाई ये ख़त्म हो गया है। ये ख़त्म पूरा के पूरा ऐसे ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म होना चाहिए। और क्योंकि ये सॉल्यूशन हमको भी एक चीज़ तो कन्फ्यूजन है, अभी ये इलेक्शन आते कैसे चुप रह गया दोनों समुदाय के बीच में।
तो पहले ये कुकी समुदाय लोग भी हमारा ऊपर में अटैक करता जा रहा था, और हमारा मैतेई समुदाय लोग भी हम अपना आप को डिफेंस करने के चक्कर में हम लोग रोज़ लड़ रहा था। लेकिन आज के टाइम पे अब दोनों बीच में हम चुपचाप रह गया, और उसमें सबसे बड़ा रोल कौन ले रहा है? वो तो सवाल तो कर सकता है, लेकिन हम सवाल करना नहीं चाहता। जो भी कर रहा है अभी आज के टाइम पे, ये ऐसे ख़त्म वो लोग ने किया था, ऐसे ख़त्म करना चाहिए। जो आने वाला जो टाइम है भी, और पूरा के पूरा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा देश में, हमारा मणिपुर में काफ़ी लोग रह रहे हैं, और बहुत काफ़ी यहाँ पे जाति बैठा है। ये सिर्फ नॉट ओनली ये मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय का बात नहीं है, बाहर नगा भी बैठा हुआ है, और हिंदू भी बैठा हुआ है, बहुत क्रिश्चियन भी बैठा हुआ है, बहुत काफ़ी हमारा ये यहाँ पे बहुत लोग बैठा हुआ है। सबके सब अभी हमारा झगड़ा की वजह से सबके सब ये बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, और काफ़ी टाइम से वो लोग भी शांति से बैठ नहीं पाया। और कब क्या होगा, ये मुस्लिम हमारा जो भाई लोग हैं, मैतेई पंगल लोग, वो लोग भी वहाँ पे शांति से बैठ नहीं पाया। वो क्योंकि कोई ना कोई तो ये गेम खेल रहे हैं, मेरे को लग रहे हैं, लेकिन गेम जो खेल की अभी ये जो सिचुएशन अभी ठंडा किया है, ऐसे सिचुएशन जिंदगी भर के लिए होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर से फायरिंग हो गई तो क्या लग रहा है आप लोग क्या लग रहा है? इलेक्शन की बाद में ये दो ऑप्शन है सर, उसमें सब मतलब गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहता है, तो ये जो बाहर से जो फोर्स लोग आया हुआ है यहाँ पे, वो लोग को वापस वहाँ पे बुलाना नहीं चाहिए जब तक ये माहौल ख़त्म नहीं किया। जो छोटा छोटा बच्चे के हाथ में जो हथियार है, छोटे छोटे बच्चे अभी पढ़ाई करने का टाइम है, उसके टाइम पे वो लोग पढ़ाई छोड़ के सबको अभी लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई चल रहा है वहाँ पे। अभी बंदूक पकड़ के एक दूसरे को मारने के लिए जो जा रहे हैं, वो लोग की जो हाथ में जब तक जो बंदूक होगा, कौन सा कब हमारा जो जगह में कब क्या होगा पता नहीं। इसलिए ये जो ऐसे सिर्फ ये एथनिक जो क्राइसिस है, ये ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट बड़ा सा रोल लेना चाहिए। तो रोल लेने के लिए ये होना चाहिए, जो जितना भी ये आर्म फोर्सेस जो बाहर से आया हुआ है, जो ये हिल एरिया में जो मैक्सिमम जो हिल की जो एरिया में जो बंदूक पड़ा है, ये जो वो नार्को टेररिस्ट लोग वहाँ पे आके वो ड्रग का धंधा करके वहाँ पे बहुत हथियार का वो खरीद के रखा हुआ है, सब कुछ पकड़ना चाहिए। जब तक नहीं पकड़ेगा तब तक ये ख़त्म तो कंटिन्यू करता जाएगा, क्योंकि वो लोग ऐसे करता रहेगा तो हम लोग भी डिफेंस तो करना पड़ेगा ना। आप जब बोल रहे हो कि नार्को टेररिज्म और तमाम जैसे बोल रहे हो आप, उसमें एक चीज़ और है विशाल, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। इल्ज़ाम मैतेई कम्युनिटी पे भी लग रहा है, आपको ही पता होगा। नहीं, मैं बता दूँ पूरा, मैतेई कम्युनिटी में पूरा इल्ज़ाम लग रहा है। उनको बारे में कहा जा रहा है कि आर्म्स लूटे जा रहे हैं, मैतेई कम्युनिटी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से आर्म्स लूट रही है, ठीक है। और अब तो ये भी बात हो रही है कि पास में सटा हुआ बर्मा है, बर्मा से भी यूजी ग्रुप्स अंदर इम्फाल में वैली के इलाके में, जहाँ पे मैतेई ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे मैतेई बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, यूजी ग्रुप्स आ रहे हैं, बैंड ग्रुप्स आ रहे हैं। तो इल्ज़ाम तो मैतेई ग्रुप पे भी लग रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मैतेई ग्रुप की आप लोग न्यूज़ वाला लोग आप लोग ने भी ऐसे बताया हुआ है। ये जो पुलिस अकादमी से, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से, पुलिस कैंप से हम लोग ने वेपन छीना हुआ है, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि जब हमारा जो जगह है, हमारा जो देश में कोई हमारा खिलाफ कोई बाहर से आके हम लोग को लड़ने के लिए कोई आ गया है, हमारे ऊपर अटैक करता जा रहा है, तो डिफेंड करने के लिए हम लोग के पास में तो जैसे कि म्यांमार जैसा नज़दीक अभी खरीदने का जो जगह भी नहीं है हम लोग के पास, पैसा होने से भी। तो हम लोग के जो पास में है, किसके पास है? हमारा ये पुलिस लोग भी हमारा अपना ही तो है, और गवर्नमेंट भी अपना ही तो है। जो हमारा, हम मणिपुरी है, मणिपुर का गवर्नमेंट अपना ही मानना पड़ेगा ना। हमारा बाप हमारा जो घर को बचा नहीं पा रहे, हम ऐसे बेटा हम अपना घर को बचाने के लिए हम मतलब बाप से बंदूक छीन के लड़ो और किसी से हम छीन के ले लो, वो तो बात अलग बात है, लेकिन लड़ना चाहिए सर। क्योंकि जब तक नहीं लड़ेगा तो हम अपना आप को कैसे सेफ रखेगा? तो ये जो बंदूक छीना हुआ है, ये तो जब हमारा जो ये अभी जो क्राइसिस चल रहा है ये ख़त्म होते अपना आप ये सारा वेपन तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। क्योंकि लेना भी चाहिए गवर्नमेंट। हम मतलब ऐसे कि हमारा इलीगल हम यूज़ कर रहे हैं वेपन को, तो ये झगड़ा पहले ख़त्म कर लो, उसके बाद में लीगली मतलब कैसे एनी हाउ करके ऑपरेशन करो और पकड़ो, जो नहीं मानता है वो लोगों को पकड़ो,
और नहीं जो मान की जो अपना आप सिलेंडर कर रहा है उसका तो एक्सक्यूज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया हुआ है, हम लोग ने ऑफेंस में नहीं किया है। हाँ जी सर, आप ये कह रहे हैं। जी जी सर। इलेक्शन पे कितना भरोसा है? इलेक्शन अगर होगा तो इससे इलाज निकलेगा इस पूरे नहीं, दिक्कत का? इलेक्शन तो बचपन से हम लोग इलेक्शन दे के आ रहे हैं। आज मेरा उम्र हो गया 35 ईयर्स ना। 35 से हम लोग ने काफ़ी इलेक्शन हम फेस किया हुआ था। तो उसमें इलेक्शन में क्या है, और ये तो नहीं बोलूँगा ये बीजेपी आ गया तो ठीक है और कांग्रेस आ गया वो कांग्रेस सही काम करेगा, वो तो हम राजनीति के बारे में हम बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति बहुत डर्टी चीज़ है। तो वो लोग क्या खेल खेलता है, कब क्या सोचता है, क्या करता है, वो हम मालूम नहीं। लेकिन हम ये बोलना चाहता हूँ, ये पहले कांग्रेस के टाइम में भी ये शू ग्रुप वो लोगों ने रखा था। तो मणिपुर में कांग्रेस के टाइम पे बहुत ग्रुप मणिपुर का मैतेई समुदाय का भी बहुत शू किया था। वो लोग का तो ख़त्म कर दिया। वो लोग ने ऐसे के वो लोग सिर्फ शू नाम ही दिया है, लेकिन वो लोग ने शैलेंद्र की करवाया। शैलेंद्र करवा के अपना जो बंदूक है सब कुछ जमा करवा दिया गवर्नमेंट की हाथ में, और अपना नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अपना घर भेज दिया। अभी ऐसे मतलब सिविलियन बन के सब लोग, कौन सा पहले ग्रुप में था, वो अपना आप को भी भूल चुका है, मतलब खुद को भी भूल चुका है। जो लोग ग्रुप में था वो लोग अभी नॉर्मल पीपल बन के वहाँ पे कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ काम करके ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे जैसा कांग्रेस के टाइम में भी वहाँ पे जो कुकी समुदाय का जो लोग वहाँ पे अंदर ग्रुप, बहुत काफ़ी ग्रुप वहाँ पे अभी बैठा है, तो वहाँ उस टाइम में भी बिठाया था। तो वो ऐसे ही हमारा मैतेई समुदाय की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किया था, ऐसे जैसे वो लोग को भी करना चाहिए। वो लोग ने नहीं किया है, वो लोग ने रखा है ऐसे। वो लोग को तो मैं तो ग्रुप नहीं बोलेंगे, वो लोग तो ऐसे ही कुकी के 10-15 आदमी, ये जो छोटा ग्रुप बना के वहाँ पे जो बैठा हुआ है वो तो गैंग है। हम एक ग्रुप की तरह हम नहीं सोच सकते। वो लोग को हम क्यों, किस लिए हम लोग गवर्नमेंट वो लोग के ऊपर में इतने एफर्ट कर रहे हैं, पैसा क्यों लगा रहे हैं, 10-15 आदमी को वहाँ पे बिठा के डिजिग्नेटेड कैंप बना के वहाँ पे बंदूक पकड़ के जो वहाँ पे जो बैठ के रहने का इजाज़त क्यों दे रहे हैं? हम ये चीज़ कन्फ्यूजन है। ये बोल रहे एक 10-15 आदमी वो मिल के वहाँ पे जो बैठा है, वो लोग तो क्राइम तो करेगा ना। हाथ में बंदूक है और रात के टाइम पे वो लोग का पास कोई ऐसे नॉर्मल लाइफ में हम सिविल के बीच में जाके वो लोग का जो आदत है, वो लोग का जो काम करने का जो आदत ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ क्राइम करके तो पैसा तो कमाना पड़ेगा ना। वो लोग कोई न कोई बड़ा, वो लोग का जो 10-15 आदमी का जो लीडर है वो तो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उसके हाथ में दो जो कोई कुछ भी काम करके जो लूटपाट करके, हाँ लूटपाट करके कोई भी कुछ भी काम करके जो पैसा आता है वो ड्रग में लगाता है, वो पैसा से बंदूक खरीदता है और कुछ ना कुछ क्राइम को बढ़ाने के लिए कोशिश करता रहता है। इसलिए चाहे कांग्रेस और बीजेपी, हम ये नहीं बोलेंगे कोई भी गवर्नमेंट आ जाओ, लेकिन ये जो गैंग वाला जो छोटा ग्रुप बना के जैसे रखने का जो ये जो सोच है, ये बदलना चाहिए। ये इसको पूरा टोटली ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि मणिपुर मैतेई समुदाय में अभी मणिपुर का जो UNLF अंडरग्राउंड ग्रुप बड़ा से पीस टॉक करके अभी सोल्यूशन सीज़फायर करने के लिए आया हुआ है। ऐसे ग्रुप का तो हम मतलब समझ सकता है। ये वो लोग पहले काफ़ी टाइम से जंगल में था, वो लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहा था, देश की हमारा इंडिया के खिलाफ कर रहा था कुछ मांग के लिए। तो वो मांग का दोनों कंडीशन, मतलब जो भी है, लेकिन वो कंडीशन कुछ कंडीशन सॉल्यूशन लेकर आने के लिए वो लोग कुछ यहाँ पे आके सॉल्यूशन करने के लिए, वो यहाँ पे जो बातचीत करने के लिए, पॉलिटिकल डायलॉग करने के लिए, पीस टॉक करने के लिए आया हुआ है। वो लोग को तो सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए। और उसके बाद में ये जो गैंग वाला जो सिस्टम है, ये छोटा चाहे मैतेई समुदाय में हो चाहे ये कुकी समुदाय में हो, उसको तो टोटली खत्म ही करना चाहिए। अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, आप इंसर्जेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे एक ग्रुप का नाम लूंगा, ठीक है, और मैं लोगों को समझ में भी आए इसके लिए छोटी सी कहानी भी बता देता हूँ, ठीक है। उस ग्रुप का नाम है अरमबाई तेंगोल, ठीक है। आपने ये नाम सुना है पहले? जी सुना है। ठीक है। अरमबाई तेंगोल एक ग्रुप है जो मणिपुर के वैली के इलाके में एक्टिव है, ज़्यादातर मैतेई युवाओं का समूह है। और अब इसको अलग अलग खबरों में अलग अलग तरीके से कहा जाता है। कुछ लोग इसको मैतेई रेडिकल ग्रुप भी कहते हैं, कुछ लोग मैतेई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कल्चरल एसोसिएशन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सेल्फ डिफेंस फोर्स कहते हैं, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं वो सिविल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अरमबाई तेंगोल
जब मई में हिंसा शुरू हुई थी, जब मई में वायलेंस शुरू हुआ था यहाँ पे आत्सुम की रैली के बाद 3 मई को, उसके पहले एरम्बाई की सारी यूनिट्स डिसॉल्व कर दी गई थी। जी सर। लेकिन अगर आपको भी ध्यान होगा इस बात का कि कुछ महीनों तक अरम्बाई तेंगोल नाम के ग्रुप का मणिपुर में कोई नाम नहीं लेता था, फिर धीरे धीरे नाम लिया जाने लगा और फिर कई सारे वीडियोस और फोटोज वायरल होते हैं, अगर आपने देखे नहीं हो, मैंने तो देखे हैं जी सर। कि अरम्बाई तेंगोल के लोगों के हाथ में हथियार हैं ऐसे बोलकर ये कुछ वीडियो वायरल होते हैं, ठीक है। अरम्बाई तेंगोल के लोग वो कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन पर इल्ज़ाम लगता है कि ये भी वायलेंस कर रहे हैं, ये भी अटैक कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या करती है विशाल इन चीज़ों को लेकर? आप कैसे समझाएंगे नहीं इसको सर, प्लीज़? एक्चुअली एक अरामबाई तेंगोल को ये अंडरग्राउंड ग्रुप, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बोलेगा तो ये गलत होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ, ये अरामबाई तेंगोल एक यूनिटी प्लेटफॉर्म है हमारा मैतेई लोगों के लिए। और जब हमारा ये झगड़ा शुरू हुआ था, यहाँ पे झगड़ा शुरू होने के टाइम पे हम लोग अपना अपना घर से सब अपना जो भी है, हाथ में कोई डंडा है, कोई उसके पास राइफल होगी, लाइसेंस गन है, जो भी है सब हम लेके और अपना आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए गया था। उस टाइम एक हम लोग एक मतलब एक टीम बनाया हुआ है, तो हम लोग को भी सेल्फ डिफेंस करने के लिए यूनिटी एक टीम, एक ग्रुप नहीं बनाएगा तो हम लोग को एक यूनिटी वाला एक टीम नहीं बनाएगा तो हम सेल्फ डिफेंस करने में थोड़ा मुश्किल होने वाला था। इसलिए अरामबाई तेंगोल ऐसे करके और एक यूनिटी एक ग्रुप फॉर्म हुआ था। उसमें ये बात नहीं है सर, उसमें ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी नहीं है, जो मैं आपको पहले भी बताया था। ये जो जब हाथ में हमारा बाप की हाथ में बंदूक है, हम जब हमारा दुश्मन हमारे घर में हमला कर रहे हैं, हम उसको डिफेंस करने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए, हमारा बाप उसको सेल्फ डिफेंस नहीं कर रहा है, तो हम उसको सेल्फ डिफेंस करने के लिए बाप की बंदूक छीन की हम डिफेंस करने के लिए और लड़ना पड़ेगा। तो वही रोल अरामबाई तेंगोल ने लिया था, ऐसे बैठा। तो सिर्फ जब तक ये झगड़ा, ये जो क्राइसिस है, जब तक चलेगा तब तक अरामबाई तेंगोल ही रहेगा। लेकिन ये जब खत्म हो गया तो अरामबाई तेंगोल अपना आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अरामबाई तेंगोल ऐसे एक ग्रुप, ऐसे एक अंडरग्राउंड ग्रुप की तरह ये ज़िंदगी भर हमारा आज़ादी के लिए हमको यहाँ पे सेपरेट है वो कंट्री मांगने के लिए लड़ने वाला ग्रुप तो ही नहीं। तो थोड़ा पहले होता था, हाँ, वो पहले का जब मिलिटेंसी थी तब ये होता था, बहुत सारे ग्रुप्स थे बर्मा से एसोसिएटेड थे। जब भी मणिपुर की मिलिटेंसी के इतिहास की बात होगी तो बहुत सारे ग्रुप थे, जो कई लोग मणिपुर को कई ग्रुप्स, अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं बता दूं, मणिपुर के कई सारे ग्रुप्स आए थे मणिपुर को लिबरेट कराने के लिए, कोट एंड कोट लिबरेट कराने के लिए। इसमें कई सारे ग्रुप्स भी बने, तो लिबरेट करा के हम इसको बर्मा में एसएस कराएंगे या मणिपुर को एक अलग देश की तरह स्थापित करेंगे। उसमें कई सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी नाम आता है, पीपल लिबरेशन आर्मी का भी नाम आता है, बहुत पुराना मिलिटेंट ग्रुप रहा है यहाँ का, PUNLF का भी नाम आता रहा है, और KYKL और कांगले पाक कम्युनिटी, उनका KCP, इन पार्टी, हाँ, इनका भी नाम आता रहा है। तो ये सारे ग्रुप्स लंबे लंबे समय तक मैतेई ग्रुप से एक्टिव रहे। कुकी ग्रुप्स की बात करें तो KNF, KNO और इस तरह के तमाम ग्रुप्स रहे थे, UNF भी रहा। ये सारे ग्रुप्स एक लंबे समय तक एक्टिव रहे वहाँ पे। अभी भी कई सारे सोर्सेज उनका नाम लेते हैं, इन ग्रुप्स का नाम लेते हैं कि कुछ फैक्शंस एक्टिव हैं, नहीं है। इतने सारे ग्रुप्स रहे हैं, और अब जो लड़ाई है यहाँ पे मणिपुर में वो फ्रीडम की लड़ाई नहीं है, अब एक दूसरे की लड़ाई चल रही है। आप ये कह रहे थे अभी ना? जी सर। नहीं, एक्चुअली सर नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो काफ़ी टाइम से आपने अभी जो पूछा है, ये चाहे UNLF हो, ये पेले हो, जो भी हमारा जो मैतेई समुदाय के बीच से वो वहाँ पे जो बैठा हुआ है, वो लोग रिवोल्यूशनरी है। सबसे पहले बात तो टेररिस्ट नहीं है, वो लोग रिवोल्यूशनरी है। वो लोग ने जो भी लड़ रहा है, देश आज़ादी मांगो, कोई भी कुछ भी मांगो, लेकिन ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर मैतेई पीपल, ये सबके लिए है। ये चाहे मुस्लिम की भी है, ये सारी कम्युनिटीज़ के लिए वो लोग लड़ रहा। वो लोग का दिमाग सारे कम्युनिटी के लिए, अच्छा के लिए लड़ रहा। लेकिन हमारे ये जो कुकी जो समुदाय है, वो लोग ने जो लड़ रहा है, मतलब मोटिव क्या है, वो लोग किस लिए लड़ रहा है और क्या चाहता क्या है, हमको समझ में नहीं आता है। और जो मतलब बिना रीजन से जो लड़ रहा है, वो लोग को ऐसे रखे जा रहा है वहाँ पे शोचानपुर में, गैंग की तरह रखा जा रहा है। मैंने आप पहले भी बताया था, तो रखा जा रहा है। और हमारा जो मैतेई का जो
ग्रुप है वो लोग तो वो लोग की भी कुकी समुदाय के भी वो लोग ने लड़ रहा था। तो तभी तो ये नगा ये कुकी के बीच में पहले जो पहले लड़ाई हुई थी, नगा लड़ाई रोकी हुई वार थी, हुआ था। हाँ। उस टाइम में भी हमारा ये मैतई समुदाय ने बचाया। मैतई रिवोल्यूशनरी लोग ने बहुत बड़ा रोल लेके और कंप्रोमाइज करके झगड़ा को खत्म करवाया था। इसलिए करवाया था हम मतलब हमारा जो मांग है ये हमारा इंटरनेट वो नहीं था, मतलब हमारा कोई धर्म से नहीं, कोई हम जाति से नहीं था, लेकिन हमारा मांग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से था। लेकिन हम लोग ने जब मांगा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बड़ा सा गवर्नमेंट है, तो वो लोग ने तो नहीं दिया है। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आने के लिए, कुछ ना कुछ जो बातचीत करके ख़त्म करने के लिए अभी जो ग्रुप लोग है ये मतलब कौन कौन ग्रुप आएगा वो तो मालूम नहीं है। काफ़ी पहले शुरुआत में तो UNLF आया हुआ है। हम वो लोग को भी मतलब अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो लोग के जो स्टेप है ये जो सोच है हमको अच्छा लगता है। मतलब ये मतलब ये सोच मतलब पॉजिटिव होगा, हम यही उम्मीद भी करता है और दुआ भी यही करता हूँ सर। ओके, थैंक यू विशाल हमसे बातचीत करने के लिए। ये बातचीत आप ललन टॉप पे देख रहे थे। क्या व्यूज़ हैं आपके, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मणिपुर और देश के दूसरे हिस्सों से हमारी चुनावी कवरेज जारी है, वो वहाँ पर भी आप बने रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।